मादरा द घोस्ट ऑफ उचिया, इताची हु मेक ऑल द उचिया घोस्ट। इन दिनों को सबसे ज़्यादा ताकतवर उचिया कहा जाता है और सालों से इंटरनेट पर लड़ाई हो रही है कि इन दोनों में सबसे ताकतवर कौन है। अभी तक कोई एक रिजल्ट नहीं निकला जिसको हम कह सकते यही विनर है। यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि इस वीडियो में एडो इताची वर्सेस एडो मादरा का कंपैरिजन करूंगा, जिससे ये फाइट एकदम फेयर हो, क्योंकि अलाई इताची को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है अलाई मादरा से लड़ने में उसकी बीमारी की वजह से। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें अगर टाइजुत्सु की, तो हमने देखा था एडो इताची ने जो केएमसी का नारुतो वर्जन था उसको बहुत ज़्यादा टक्कर दी थी टाइजुत्सु में, और एक हद तक तो उसको काउंटर भी कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ बात करें मादरा की, तो उसने सिर्फ अपने ताइजुत्सु और निंजुत्सु के बिल से पाजू का आगे इसको एकदम चींटा पट्टम कर दिया था, और उससे बहुत सारे हजारों शिनोबी को सिर्फ अपने ताइजुत्सु से हरा दिया था। तो ये पॉइंट जरूर मादरा को ही जाएगा। अब बात करते हैं निंजुत्सु की, तो इसको बिना किसी एक्सप्लेनेशन से ये पॉइंट मैं मादरा को दे दूंगा, क्योंकि अपना इताची से भी सारी उम्र में मर गया था, तो जिसको जितना कुछ आता था उससे पहले ही आता था। और अपना मादरा 100 साल तक जिंदा रहा था, जो उसके करंट जुत्सु थे तो भी एकदम उसको परफेक्ट कर लिया। तो उसके अलावा उसको और जितने भी जुत्सु थे हजारों की तादाद में उसने वो सब भी सीख लिए थे। अगर बात करें कुछ की सबसे ताकतवर हथियार की उसी जुत्सु की, तो मादरा की एक आंख में लेने का दूसरी आंख में इटर्नल मांगे की शारिंगन है। वहीं इताची की दोनों आंखों में इटर्नल मांगे की शारिंगन है। अगर इताची अपना गेंजुत्सु यूज करता है मादरा के खिलाफ तो वो कोई काम करे, क्योंकि उसके पास रहने का नहीं। बट अगर वो अपना मादरा से यूज करता है तो मादरा को बहुत ज़्यादा डैमेज होगा। और इताची के पास त्रिशूल की भी मांगे की शारिंगन है, जिससे वो फोटो आपको सामी को भी चालू कर सकता है, जिससे मादरा परमानेंट एक गेंजुत्सु में जा सकता है, जिसको रेनुकैन से भी तोड़ नहीं सकता। अगर बात करें आईक्यू और स्ट्रेंथ की, तो इन दोनों को मैं एक एक पॉइंट दोनों में दूंगा, क्योंकि इन दोनों को आईक्यू बहुत ज़्यादा लाजवाब है और इन दोनों की स्ट्रेंथ की ज़्यादा फीट हम लोग को दिखाई नहीं गई है। तो इन दोनों को दोनों चीज़ों में एक एक पॉइंट दे देता हूँ। अब बात करते हैं कुचिया की सबसे ताकतवर हथियार और सबसे ताकतवर वेपन की, उसका सुसानो। अगर मादरा के सुसानो की बात करते हैं तो मादरा बहुत अच्छे से अपने सुसानो यूज़ कर सकता है। उसके पास एक ब्लेड है जिससे वो काफ़ी चीज़ें, मतलब एक तलवार से काफ़ी चीज़ें वो खत्म कर सकता है। बट जो अपना इताची का सुसानो है वो एकदम स्पेशल है, क्योंकि उसके पास एक ऐसी शीट है जिससे वो सारे निंजुत्सु ताइजुत्सु अटैक को ब्लॉक कर सकता है, और वापस जितनी तेजी से वो आए तो उतनी तेजी से उसको वापस सेंड कर सकता है। और उसके पास एक तलवार है जिसको वो किसी भी चीज़ को सील कर सकता है, चाहे वो अलाइव हो चाहे वो ना ही अलाइव हो। तो ये पॉइंट सीधा सीधा इताची को जाता है, क्योंकि यार उसका सुसानो सबसे ज़्यादा पावरफुल है। अब दोनों लोगों के पास 4-4 पॉइंट है, तो इन दोनों में अगर पूछा जाए कौन जीतेगा, तो 40% चांसेस है इताची जीता और 60% चांसेस है मादरा जीते। इस टाइम जो मादरा के फैंस होंगे वो बहुत ज़्यादा खुश होंगे, इताची फैंस जो होंगे थोड़े दुखी होंगे। पर मुझे ये चीज़ क्लियर करने दो कि इताची कभी भूख नहीं थी पावरफुल बनने की जैसे मादरा को भी। अगर इताची को भी ऐसी भूख होती कि उसको बहुत ज़्यादा पावरफुल बनना है और दुनिया में कब्जा करना है, तो वो सबसे ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर बन जाता है नारुतोवर्स का, क्योंकि उसकी आईक्यू बहुत ज़्यादा कमाल का। उसने जैसा जो चाहा है, जैसा सोचा है उसने वो करा है। उसे कभी ये नहीं चाहा कि वो सबसे ज़्यादा पावरफुल बने, वरना वो बन भी सकता था। मतलब तुम सोचो, राइटर ने उसको ऐसी बीमारी थी कि कभी उसको फुल उसकी पोटेंशियल में दिखाई ना सके। यहाँ इस वीडियो का एंड होता है, तो सब्सक्राइब भी करें तो मैं सब्सक्राइब करो, और ये मेरी पहली वीडियो तो कमेंट करो कि तुम्हें किस तरह का और कंटेंट देखना है। और यस, हैव अ नाइस डे।